हाँ जी साहब, वेलकम टू माई कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? अमेज़ॉन की ग्रेट इंडिया फेस्टिवल दिवाली सेल आने वाली है और आज का जो सेशन बताने वाला हूँ अमेज़ॉन के थ्रू आप कौन कौन सी एसेसरीज़, डिटेलिंग सॉल्यूशंस, कौन कौन से आइटम्स हैं जो कार रिलेटेड आप परचेज़ कर सकते हैं, इस वीडियो में वो सब बताने वाला हूँ। देखिए, इस वीडियो में जान लीजिए, देयर इज़ नो स्पॉन्सर्ड कंटेंट बाय एनी कंपनी। ये जो आइटम्स बताने वाला हूँ, मोस्ट ऑफ द आइटम्स आर बीइंग यूज्ड पर्सनली बाय माई सेल्फ, और उसके लिए येस अमेज़ॉन का एफिलिएट लिंक आपको मिलेगा। तो अगर आपको पसंद आता है तो उस लिंक के आके आप परचेज़ कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर एक आइटम जो बताने वाला हूँ उसका लिंक आपको शेयर करूँगा। स्टार्ट करता हूँ। नंबर वन साहब, नंबर वन है कार के इंडिकेटर हो गया। नंबर वन है साहब कार के इंटीरियर्स को क्लीन करने के बारे में। अब देखिए, काफ़ी सारे लोगों ने बोला सर आपकी कार के इंटीरियर्स अच्छे खासे स्पिक एंड स्पैन रहते हैं, वो रीज़न क्या है? देखिए, रीज़न ये है कि जो मैं आपको पता ही है, पहले भी होंडा सिटी थी, अब भी होंडा सिटी है। तो होंडा वर्कशॉप काफ़ी टाइम से ये ये 3M का फोमिंग कार इंटीरियर क्लीनर, ये होंडा की वर्कशॉप से ही पता लगा था। जब भी आता था वो बंदा इसको खोल के ये एक स्प्रे करता था और उसके बाद एक ब्रश से क्लीन कर देता था। ट्रस्ट में, जो भी कार में दाग थे, कुछ भी इसमें निशान थे, डर्ट था, इट ऑल जस्ट क्लियर्स ऑफ, है ना, बहुत ही बड़े तरीके से। तो मैंने भी इस्तेमाल करना शुरू किया। साल भर चलती है एक बॉटल। तकरीबन MRP तो करीब 700 रुपये है, पर तकरीबन दिस विल कॉस्ट यू अराउंड $500 अप्रॉक्सीमेटली। और सर बहुत बढ़िया चीज़ है। आई एम यूजिंग दिस फॉर लास्ट 4 ईयर्स। पिछली वाली सिटी में लास्ट 3 ईयर्स इस्तेमाल करा था, इसमें अब 6 महीने हो गए हैं और अभी इतनी बॉटल ऐसी ख़त्म हुई है। तो इसमें करना क्या है, यू जस्ट नीड टू स्प्रेन, एक इसमें फोम निकल के आएगा और उसके बाद एक ब्रश है, ये वेवेक्स कंपनी का है, ऑटो केयर का। ये स्पेसिफिक ब्रश बता रहा हूँ, इसकी खासियत भी बताऊँगा आपको। इस ब्रश से जब आप क्लीन करेंगे, वो जो निशान है, वो जो दाग है, वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, मैं तो इसको काम कर रहा हूँ फैब्रिक के अंदर, बट आई हैव अदर कार्स इन द फैमिली ऑल्सो। तो उसमें लेदराइट सीट्स पे भी बहुत ही बढ़िया इसमें काम किया है। तो आप इसको बढ़िया काम कर सकते हैं। 3M फोमिंग कार इंटीरियर क्लीनर एंड 580 ग्राम्स का है। एंड ट्रस्ट मी, आपको उसके बाद कार की इंटीरियर ड्राई क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इस ब्रश की खासियत भी जान लीजिए। मैं आज इसकी इनवॉइस में देख रहा था, इस इनवॉइस में क्या लिखा है। देखिए, इस ब्रश के बारे में लिखा है, ये वेवेक्स कंपनी का प्रीमियम कार डैशबोर्ड लेदर एंड इंटीरियर डिटेलिंग ब्रश, लॉन्ग ब्रिसल नेचुरल हॉर्स हेयर बीच वुड क्लीनिंग एंड डिटेलिंग ब्रश। तो एक ब्रश स्पेसिफिक बता रहा हूँ क्योंकि ये बड़ा सॉफ्ट है। तो आपकी जो कार के फैब्रिक्स हैं उसको बिल्कुल भी ये नहीं करेगा कि इसके रेशे निकाल देगा। तो बहुत ही बढ़िया काम करता है और करीब 1 साल के करीब आप इन दोनों चीज़ों की लाइफ लेके चलिए एंड ट्रस्ट मी, आपके कार के इंटीरियर बिल्कुल स्पिक एंड स्पैन रहेंगे बॉस। तो बढ़िया चीज़ है, ये दोनों आइटम्स को मंगवाइए। आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एफिलिएट लिंक मिल जाएगा। यू कैन क्लिक ऑन दैट लिंक एंड कैन बाय दोज प्रोडक्ट्स। सो दैट इज़ नंबर 1। नंबर 2, कार के एक्सटीरियर क्लीनिंग के लिए कौन सा है? तो साहब 3M का माइक्रो फाइबर फैब्रिक क्लोथ। अब ये माइक्रो फाइबर बड़ा स्पेसिफिक फोकस कर रहा हूँ, 3M लीडर है। देखिए, वो भी 3M का था, मैंने बताया था आपको। दिस इज़ ऑल्सो फ्रॉम 3M फोमिंग कार इंटीरियर क्लीनर, और ये भी 3M का ही है। अब ये क्या है, ये तो खैर पैक्ड है, इनके 2-3 के सेट आते हैं। तो ये माइक्रो फाइबर का क्या है, अगर आप नॉर्मल कपड़े से साफ़ करते हैं तो आप तो हल्का सा स्क्रैच रहने की संभावना होती है, इट जस्ट डज नॉट क्लीन एज क्लियरली। ये जो कपड़ा है माइक्रो फाइबर क्लॉथ, ये बिल्कुल बहुत ही बढ़िया साफ़ करता है और इसमें जो वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होती है वो बहुत बढ़िया है। तो आप इस्तेमाल करिए। 2 और 3 का सेट आता है। आई रिकमेंड बाय एंड 3 क्योंकि उसको बाद में वॉश करने में भी आप डालेंगे। लिखा है नॉन स्क्रैचिंग एंड लिंट फ्री, क्विकली एंड ट्रैप्स डस्ट सैंड फ्रॉम ग्लास एंड पेंट सरफेस, रिटेन्स मैनी टाइम्स इट्स वेट ऑफ वाटर एंड एक्चुअली इट्स अ वंडरफुल प्रोडक्ट फॉर योर कार। जो तीसरा आइटम है साहब, वो है कार के हेडलाइट के बारे में। अब क्योंकि हम सभी लोगों को समस्या है, जो कार के बेसिक बल्ब्स हैं वो नाइट ड्राइव में उतने बढ़िया नहीं होते हैं। तो साहब, अगर आपके मन में है कि मैं हेलोजन बल्ब्स कार में है और उसको हेलोजन बल्ब से ही रिप्लेस करना है, तो मैं तो आपको 2 ऑप्शन देता हूँ। या तो फिलिप्स के एक्सट्रीम विजन प्लस आते हैं बल्ब्स,
उसकी तरफ चले जाइए, वो हेलोजन बल्ब्स ही होते हैं, या दूसरे हैं ओसराम कंपनी के नाइट ब्रेकर। नाउ दीज टू आर हेलोजन बल्ब्स ओनली। इसमें बेसिकली क्या होता है, जो फिलामेंट का डिज़ाइन है वो डिफरेंट होता है, पर 55 वाट के होते हैं, प्लग एंड प्ले होते हैं। विद इन अ स्पैन ऑफ 2 मिनट्स कोई भी लोकल वर्कशॉप या स्वयं भी उसको आप चाहे फिट कर सकते हैं। करीब 1500-1600 रुपये का पेयर आता है, वारंटी पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। एंड योर कार हेडलाइट विजिबिलिटी, जो उसकी ब्राइटनेस है वो आपको एग्जिस्टिंग जो बल्ब्स है उसके मुकाबले कम से कम 50% आपको बेहतर मिलेगी। तो एक ऑप्शन तो वो है, लेकिन दूसरा ऑप्शन और बढ़िया है। अगर आपको एलईडी बल्ब्स पे जाना है, आई ऑलरेडी मेड अ डिटेल्ड वीडियो अर्लियर स्टेटिंग अबाउट कैसे एलईडी बल्ब्स आप कर सकते हैं। 25 वाट के होते हैं। तो ओसराम कंपनी ने परचेज़ किए थे एलईडी ड्राइविंग HL प्रीमियम बल्ब, तो आप चाहें उन बल्ब्स को भी लगवा सकते हैं। वो करीब 3,500 से 4,000 रुपये के अब आ रहे हैं अमेज़ॉन में। अर्ली इट वॉज इकोनॉमिकल और रेट थोड़े से बढ़ गए हैं। तो आप अपनी कार का बेसिकली करना क्या है, कार के ओनर मैनुअल के अंदर जाइए, उसमें बल्ब का सॉकेट टाइप लिखा होगा, कौन से वाले बल्ब के कनेक्टर्स में फिट होगा, H4 है, H11 है, जो भी इसमें कनेक्टर टाइप है वो आप चेक करिए एंड देन ऑर्डर इन द अमेज़ॉन के अंदर। तो बढ़िया है, तो उससे आपकी कार की हेडलाइट की ब्राइटनेस और बेहतर हो जाएगी। जो अगला आइटम है साहब वो है टायर इन्फ्लेटर। देखिए बहुत ही एसेंशियल है। ये है मिशेलिन कंपनी का डिजिटल टायर इन्फ्लेटर। नाउ दिस आई हैव बॉट इन अराउंड 6 मंथ्स बैक एंड ट्रस्ट मी बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। देखिए इसके अंदर है क्या, टायर इन्फ्लेटर के अंदर एक तो आपको जो कार के टायर्स हैं उसका एक्यूरेट प्रेशर आप चेक कर सकते हैं। वो एक्यूरेट प्रेशर आपको आ जाएगा कितना PSI है, क्योंकि बाज़ार में क्या है कई बार पेट्रोल पंप वालों की मशीनें ठीक नहीं होती है, बट दिस एक्चुअली गिव्स यू एक्यूरेट PSI। तो कई बार मैं चेक कर चुका हूँ, बिल्कुल एक्यूरेट PSI रहती है। तो मैं बताना चाहता हूँ, होंडा की वर्कशॉप पे भी गया था, तो वहाँ पे भी उनकी मशीन थोड़ी ख़राब थी, उस पर 2 PSI ज़्यादा आ रहा था। सो दिस इज़ 100% एक्यूरेट। तो आप एक तो कार का टायर प्रेशर बिल्कुल एक्यूरेट रहेगा। दूसरा ये मैनुअल है बॉस, इसमें कोई ज़्यादा कंपोनेंट्स नहीं है। तो इसके वॉल्व को आप लगाएंगे और उसके बाद आप, ये बैरल है, ये सिंगल बैरल है, आप इसको पंप करेंगे, पुश करेंगे एंड देन यू कैन फिल इन द, अगर हवा कम है आप उसमें हवा भर जाएगी। मान के चलिए करीब 4 पुश के अंदर 1 PSI हवा भरती है। तो अगर आपकी कार के अंदर सपोज 2 PSI कम है, सो इट विल गो अराउंड 8 to 9 पुशेस। और इसका एक डबल बैरल भी आता है, ये तो करीब 2,000 रुपये का था। डबल बैरल आता है करीब वो 3,000 रुपये के आसपास था। उसमें वो थोड़ा सा, उसके रिव्यूज़ मैंने पढ़े थे, उसमें लिखा था कि उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगता है, थोड़ा सा आपको वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइट है। तो वो एक बात है, पर बहुत ही बढ़िया चीज़ है। अब देखिए टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम एक अल्टरनेटिव रहता है आज की तारीख में, पर TPS में कुछ समस्या ये है कि उसमें एक एक्सटर्नल सेंसर बेस होते हैं। इंटरनल में क्या होता है, वो सेल बड़ा वीक हो सकता है, साल भर में आपको सेल रिप्लेस करना होगा, वो टायर खोलने पड़ेंगे। और एक्सटर्नल में क्या है, वो उसका एंटी थफ्ट आपको सेंसर लगवाने पड़ेंगे। तो थोड़ा उसमें समस्या ये है। आई थिंक दिस इज़ मोर बढ़िया चीज़ है। आप कहीं भी ट्रिप पे जा रहे हैं, आप इसको हवा चेक कर लीजिए, जाने से पहले हवा कम है आप भर सकते हैं, रास्ते में भी आपका हमेशा मददगार साबित होगा। तो एक ही बढ़िया चीज़ें हैं। और कौन सी चीज़ें हैं साहब, ये एक डाटा केबल है, ये मंगवा लीजिए। डाटा केबल आपने इस्तेमाल करी नहीं करी है। कार के परफ्यूम्स हैं वो आप मंगवा सकते हैं। डैश कैम भी मिलते हैं। ऑल दो लेट मी डिस्क्राइब, डैश कैम के मैं अभी भी रिसर्च कर रहा हूँ, पर Xiaomi कंपनी के बढ़िया बढ़िया डैश कैम्स हैं। DDMI आप चेक कर सकते हैं, तो वो डैश कैम आप लगवा सकते हैं। देयर आर मैनी रिव्यूज़ विच आर देयर, तो वो आप एक बार चेक कर लीजिए। मैं डिस्क्लेम करता हूँ कि मैंने डैश कैम अभी कार में नहीं लगवाया है, लेकिन रिव्यूज़ बहुत बढ़िया हैं। सो आई एम ऑल्सो कंसिडरिंग, लेट मी सी अब कब टाइम मिलता है। पर अगर आपका मन है तो वो डैश कैम 1-2 रिकमेंड कर रहा हूँ, वो आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। एक चीज़ और रह गई, बता देता हूँ आपको, कार में एंटी थेफ्ट अलॉय व्हील के नट्स भी लगवा सकते हैं। अभी क्या है, अगर आपके पास अलॉय व्हील्स हैं तो उसमें जो नट्स है, एक नट आप रिप्लेस कर दीजिए और वो नट को एंटी थेफ्ट अलॉय व्हील के नट से कर दीजिए। तो उससे क्या है कि अगर आपको पता ही है टायर्स को चोरी होने की बड़ी समस्या आ रही है, तो आपकी कार के जो टायर्स हैं उसके बाद पॉसिबल बच सकते हैं। तो वो एक बात है। तो साहब यही डिटेल सेशन था, आपको सबके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे। और उम्मीद करता हूँ आप एक अच्छा फेस्टिव सीजन आपके लिए भी रहेगा by buying those items. That's all about today's session. If in case you like the वीडियो को फॉरवर्ड करिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल माई कार हेल्पलाइन पे नए हैं सब्सक्राइब करिए फॉर द वेरी बेस्ट ऑफ अपडेट्स ऑन द ऑटो सेक्टर।